हाय एवरीवन, आई एम ज्योति यादव, करेंटली नीट एस्पायरेंट। 2 दिन पहले हम लोगों ने क्लास 12th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जो कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले 2 लेक्चर में कंप्लीट है। आज मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाना चाहूँगी, चाहे जितने मिनट का भी लेक्चर बने। उस पर कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस पर सारा क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 70 क्वेश्चन करेंगे। ओके, 70 क्वेश्चन का वीडियो डाल दूँगी। जो भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन में या कोई डाउट तो कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarities. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद मतलब क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे? मैच्योरिटी आने के बाद जो हमारे लोग का बिहेवियर स्टार्ट होता है, जैसे हार्मोन रिलीज होना, तो ये क्या, ये तो सब में सिमिलरिटी होता है। जो भी मैच्योर होगा, या एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स है, कीट पतंग, कोई भी हो, तो मैच्योरिटी होने के बाद क्या होगा? रिप्रोडक्शन बिहेवियर स्टार्ट होता है। इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर indeed very different. The events of sexual reproduction through elaborate and complex. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस और कम्प्लेक्स प्रोसेस है। फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस, और एक रेगुलर सीक्वेंस में चलता है। ये नहीं कि मतलब पहले ये डाल दो, ए के बाद बी ही आएगा, रेगुलर सीक्वेंस होगा। ये नहीं ए के बाद सी आ जाएगा, तो रेगुलर सीक्वेंस पर चलता है। Sexual reproduction is characterized by the fusion for fertilization of the male and female gamete, the formation of zygote and embryogenesis. तो बोल रहा है जब फ्यूजन होगा किसका? मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। जायगोट बनने को क्या बोलेंगे? एम्ब्रायोजेनेशन। क्या होगा? जायगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। उस टाइम डेवलपमेंट क्या होता है? एम्ब्रायो बनना होता है। फॉर कन्वेंस दिस सिक्वेंशल इवेंट्स में बी ग्रुप इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज नेमली। तो यही इवेंट को 3 तरह में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग ए सेक्सुअल है, सेक्सुअल के इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन भाग में बांट दिया गया है। द प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो चलो प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीरियड टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये कब होगा? जब गैमेट का फ्यूजन होने से पहले, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने से पहले हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। द 2 मेन फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। और प्री फर्टिलाइजेशन में 2 बांट दिया गया है। प्री फर्टिलाइजेशन कौन है? गैमेटोजेनेसिस और गैमेटो ट्रांसफ़र। ये क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन है। यहाँ से भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने डिवाइड कर दिया गया? तो 3 में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में बोलेगा कि प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप इंक्लूड है? तो उसमें क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होना, और गैमेट ट्रांसफ़र, गैमेट बनने के बाद गैमेट का ट्रांसफ़र करना, ये आता है प्री फर्टिलाइजेशन में। चलो गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट कैसे बनता है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, हम लोग जानते हैं, गैमेटोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस किसको रिफर करता है? फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, 2 टाइप का गैमेट्स बनाता है, मेल और फीमेल। एक मेल गैमेट्स होगा और फीमेल गैमेट्स होगा। गैमेट्स आर हैप्लॉइड, और गैमेट्स का हैप्लॉइड होता है, जायगोट बनने के बाद क्या होता है? वो डिप्लॉइड हो जाता है। तो ये फिगर से भी यहाँ क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट दे रखा है, जैसे आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा। ये क्लैडोफोरा है, तो पूछ सकते हैं क्लैडोफोरा में क्या होता है? आइसोगैमेट मतलब सेम गैमेट्स रहता है। क्लैडोफोरा में कौन सा गैमेट होता है? आइसोगैमेट्स होता है। और उसके बाद पूछ सकता है फूकस, ये क्या है? फूकस है। फूकस में क्या होता है? फूकस में हेट्रोगैमेट्स होता है। देखो आइसोगैमेट्स मतलब सेम, ये सेम दिख रहा है, और हेट्रोगैमेट्स ये फूकस है, ये अलग अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। तो आइसोगैमेट्स मतलब अलग अलग, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसोपियंस ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स में भी अलग होता है। मेल का स्पर्म होता है, फीमेल का ओवम होता है।
In some alga, the two gametes are so similar in appearance that it's not possible to categorize into male and female gamete. और कुछ alga जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है जिससे हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि मेल गेमेट्स है या फीमेल गेमेट्स है. देयर आर हैंस कोल्ड होमोगेमेट्स. वही बोल रहा है जो सिमिलर होगा उसको क्या बोलेंगे, होमोगेमेट्स है. जैसे कि यहाँ पे हम लोग पता नहीं कर सकते ये मेल गेमेट्स है या फीमेल गेमेट्स है, इसमें कौन मेल गेमेट्स है और कौन फीमेल गेमेट्स है, उसे क्या बोलेंगे, आइसोगेमेट्स बोलेंगे. फिगर 1.5 हम लोग दिखा दिए हैं. हाउएवर इन ए मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट प्रोड्यूस आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप हेट्रोगैमेट्स. और दो अलग अलग गैमेट्स बनाएगा इसको तो क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट्स होगा. तो हेट्रोगैमेट्स का कौन कौन एग्जाम्पल है, हेट्रोगैमेट्स ऑफ फोकस और होमोसेपियंस. मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग्स को होमोसेपियंस बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम में. In such organisms, the male gamete is called the anthrozoid or sperm and the female gamete is called the egg or ovum. तो मेल गैमेट्स को क्या क्या बोलेंगे, एंथ्रोजाइड बोल सकते हो और स्पर्म बोल सकते हैं. और फीमेल गैमेट्स को क्या क्या बोलेंगे, एग बोल सकते हो और ओवम बोल सकते हैं. Sexuality in organisms. Sexual reproduction in organisms generally involve the fusion of gametes from two different individuals. Sexual reproduction में जो involve होता है fusion का, दो different parent involve होता है. But this is not always true. पर ये always true नहीं हो सकता है हमेशा. From your collection of example study in class 11th, can you identify cases where self fertilization is observed? Of course सिटिंग सच एग्जाम्पल इन प्लांट इज ईजी. जैसे यहाँ बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन हम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है. सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ऊपर स्टिग्मा और नीचे ओवरी. तो ओवरी स्टिग्मा से ओवरी तक आता है तो क्या फर्टिलाइजेशन होता है. तो सेम पेरेंट ही ना हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग हमेशा पेरेंट्स रहेगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता है. यहाँ पे देंगे इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है. जैसे कि एग्जाम्पल में आपको समझा दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ए मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट एक ही पेरेंट्स पे है. Plants may have both male and female reproductive structure in the same plant, bisexual. तो वही होगा मतलब कि एक प्लांट पे मेल भी होगा, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो तो उससे क्या बोलेंगे हम, बाइसेक्सुअल प्लांट्स बोलेंगे. और ऑन डिफरेंट प्लांट्स यूनिसेक्सुअल. और डिफरेंट प्लांट्स पे मेल डिफरेंट प्लांट्स पे रहेगा और फीमेल डिफरेंट प्लांट्स पे रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे. ओके. In several fungi and plants, terms such as homothallic and monoecious. और प्लांट्स के लिए होमोथैलिक और मोनोसियस होता है, मतलब होमोसियस मतलब एक जैसा. आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन. मतलब बाइसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट पे दोनों है उसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे. और उसके लिए कौन कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं, होमोथैलिक मतलब सेम, एक प्लांट पे तो सेम ही ना है. और मोनोसियस एक ही प्लांट पे है, मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट्स पे है. ओके. आर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल. ओ सॉरी यार, टर्म सच एज होमोथैलिक उसको होमोथैलिक बोलेंगे. और हिट are used to denote the bisexual condition and heterothallic and dioecious are the term used to the unisexual. और अलग अलग प्लांट पे रहेगा और दो प्लांट हुआ ना, डायसियस मतलब अलग अलग प्लांट है तो दो प्लांट है तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोथैलिक और डायसियस. और यूनिसेक्सुअल तो पता है अलग अलग प्लांट पे उसे उसके लिए टर्म यूज करेंगे हेट्रोथैलिक और डायसियस. कंडीशन इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर स्टेमिनेट. फ्लावरिंग प्लांट में मेल फ्लावर को क्या बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल. मतलब अलग अलग प्लांट पे मेल प्लांट पे क्या बोला जाएगा, स्टेमिनेट बोलेंगे मेल फ्लावर को. दैट इज बियरिंग स्टामेन वाइल द फीमेल, जो कि स्टामेन का करवाता है. वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट और बीइंग पिस्टिल, जो और फीमेल पार्ट को क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे, जो कि पिस्टिल का
प्रोड्यूस करवाता है। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट्स फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल मोनोशियस। वही बोल रहा है सेम प्लांट पर रहेगा तो मोनोशियस बोलेंगे। मोनोशियस मतलब बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल मतलब होमोथैलिक। और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल्स डैशियस, और अलग अलग प्लांट पर रहेगा डैशियस। डैशियस मतलब हेट्रोथैलिक, हेट्रोथैलिक मतलब डैशियस। सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट्स आर कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स एंड ऑफ सब एग्जाम्पल ऑफ मोनेशियस प्लांट्स आर कुकुरबिट। मोनेशियस प्लांट का एग्जाम्पल पूछ सकता है कौन कौन है, कुकुरबिट्स और कोकोनट। क्या है, मोनो मतलब एक ही प्लांट पे पाया जा रहा है, पेरेंट दोनों, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। डैशियस प्लांट्स आर पपाया एंड डेट प्लम, और डैशियस प्लांट में कौन कौन पाया जा रहा है, पपाया और डेट प्लम। नेम द टाइप ऑफ गैमेट दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। स्टेमिनेट तो अलग अलग हो रहा है ना, स्टेमिनेट अभी हम लोग पढ़े, स्टेमिनेट अलग प्लांट पे हो रहा था, पिस्टिलेट वन, तो क्या होगा, हेट्रोगैमेट्स बोलोगा, अलग अलग प्लांट पे हो रहा है। व्हाट अबाउट एनिमल्स, हम लोग ये तो प्लांट के बारे में पढ़ ले, एनिमल्स के बारे में क्या क्या यूज करेंगे। आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पेसीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है आगे। और दिस स्पेसीज विच पोजेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बायसेक्सुअल, और जो सेम रहेगा तो उसे बायसेक्सुअल बोलेंगे। यू प्रोबेबली मतलब बोलेंगे तो वही एक एग्जाम्पल, यू प्रोबेबली कैन मेक ए लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पेसीज। हम लोग लिस्ट बना सकते हैं या सुविधा के लिए कौन कौन सा बायसेक्सुअल एनिमल है, कौन सा बायसेक्सुअल फ्लावर्स है, कौन सा यूनिसेक्सुअल एनिमल है, कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। यू प्रोबेबली कैन मेक ए लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल स्पेसीज, वही बोल रहा है। अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टैपवर्म एंड लीच, कौन कौन सा, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टैपवर्म एंड लीच टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ बायसेक्सुअल एनिमल दैट पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो पता ही है बायसेक्सुअल एनिमल्स मतलब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन पाए जाएंगे। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है, स्पॉन्ज है, टैपवर्म है, लीच है, ये सब क्या है, बायसेक्सुअल एनिमल्स है, प्लांट नहीं, बायसेक्सुअल एनिमल्स। एंड हर्माफ्रोडाइट, कॉकरोच, इन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पेसीज, और हर्माफ्रोडाइट क्या है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन भी होता है गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो। गैमेट इन ऑल हेट्रोट्रॉफिक स्पेसीज आर ऑफ टू टाइप्स नेमली मेल एंड फीमेल। तो पता है ये दो टाइप का होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज में बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। गैमेट आर हैप्लॉइड, गैमेट तो हैप्लॉइड होता है, और पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज फ्रॉम आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो पेरेंट से जो होता है हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी वो हो सकता है। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय मेटेटिक डिवीजन, और जो हैप्लॉइड गैमेट होगा तो किससे कौन से डिवीजन से होता है, मेटेटिक डिवीजन से होता है। डज दिस मीन द म्यूसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज दैट आर हैप्लॉइड। तो बोल सकते हैं म्यूसिस नहीं होगा जब हैप्लॉइड प्लांट में होगा, तो यस। केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गा दैट यू हैव स्टडी इन क्लास 11। तो क्लास 11 में पढ़े हैं उसमें बोल रहा है नोटिस करने। सेवरल ऑर्गेनिज बिलोंगिंग टू द मोनरा, फंजा, एल्गा एंड ब्रायोफाइट हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी किस किस का होता है, मोनरा का, फंजे का, एल्गी का, ब्रायोफाइट का, और सबका क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है। बट इन ऑर्गेनिज बिलोंगिंग टू द, और जो ऑर्गेन के पिट्रोडाइफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स क्या आर एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स। द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड। तो पेरेंटल बॉडी क्या होता है, इन लोगों का डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कौन कौन सा होता है, तो मोनरा, फंजा, एल्गा, ब्रायोफाइट्स क्या है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी कौन है, पिट्रोडाइफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स क्या है, और ह्यूमन बीइंग्स क्या है, उन लोगों का पेरेंटल बॉडी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है।
It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes. meiosis कब होता है? जब डिवीजन करवाना होता है. If a diploid body has to produce haploid gametes, जब haploid body जो है haploid gamete प्रोड्यूस करवाता है तब meiosis होता है. ये फिगर सभी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे दिखा रखा है. बाइसेक्सुअल एनिमल कौन कौन सा है? अर्थवॉर्म है. यूनिसेक्सुअल एनिमल कौन है? कॉकरोच है. मोनिसेस प्लांट चारा है. डैसेस प्लांट मर्चिंटा है. बाइसेक्सुअल प्लांट स्वीट पोटैटो है. फिगर से भी क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पे फिगर बता रखा है तो देख लेना आप लोग. ये क्रोमोजोम नंबर है. मियोसिट्स है. देखो मियोसिट्स मतलब क्या हुआ? डिप्लॉइड 2n होगा और गैमेट्स मतलब क्या हुआ? n होगा. गैमेट्स मतलब n होगा तो इसमें दिया हुआ है जैसे ह्यूमन बिगिंस है. ह्यूमन बिगिंस का 46 क्रोमोजोम मतलब होता है तो मतलब डिप्लॉइड हो तो उसका आधा करके हम लोग लिख देंगे गैमेट 23. तो ऐसे मैंने भर दिया है. हाउस फ्लाई का 12 है तो उसका 6 होता है. रेड का 42 है तो 21 होता है. तो ऐसे भर लेना है. याद रखना. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. इन ए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स. स्पेशलाइज्ड सेल को क्या बोलेंगे? मियोसाइट्स. वही जो 2n होगा. डिप्लॉइड गेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस. मियोसिस होता है क्योंकि हैप्लॉइड बनाएगा ना गैमेट को. एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकरप्टेड इनटू ईच गैमेट. वही एंड में क्या होता है कि गैमेट अपना सेपरेटली हो जाता है. इनकरप्टेड हो जाता है. केयरफुली स्टडी टेबल 1.1 एंड फिल इन द डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं. यहाँ भरने तो भर दिया आप लोगों ने. भर लेना. गैमेट ट्रांसफर आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्राउट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन फर्टिलाइजेशन. तो क्या होता है? हाँ तो हम लोग पढ़े थे फ्री फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेप था. कौन कौन सा था? एक गैमेट फॉर्मेशन और एक गैमेट ट्रांसफ़र. हम लोग गैमेट फॉर्मेशन गैमेट बना चुके हैं और आप गैमेट ट्रांसफ़र करवाएंगे. गैमेट को ट्रांसफ़र करवाएंगे फीमेल में. आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट फिजिकली ब्रॉट टुगेदर फैसिलिटेट फ्यूजन फर्टिलाइजेशन. आप क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोग ट्रांसफ़र होगा. हाउ एवर वंडर हाउ द गैमेट मीट. कैसे गैमेट मतलब मिलता है? इन ए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी. मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी रुका हुआ होता है. एक्सेप्शन आर ए फ्यू फंजा एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल. और एक्सेप्शन है यहाँ पे बता रखा है. मेल की मोटाइल होता है, फीमेल स्टेशनरी होती है. बट यहाँ पे अब बात दे रखा है, एक्सेप्शन दिया हुआ है फंजा और एल्गी में. इसमें दोनों पेरेंट क्या होता है? मोटाइल ही होता है. देयर इज ए नीड फॉर ए मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव. एक मीडियम चाहिए जिससे मेल गैमेट जो है मूव करेगा. इन सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गी ब्रायोफाइट एंड पिट्रोडाफाइट्स. ABP से हम लोग याद रख सकते हैं. एल्गी ब्रायोफाइट पिट्रोडाफाइट. वाटर इज द मीडियम थ्रू विच दिस गैमेट ट्रांसफर टेक्स फॉर. ABP के लिए कौन सा मीडियम चाहिए? वाटर चाहिए गैमेट ट्रांसफर के लिए. ए लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स. एक लार्ज नंबर पर गैमेट जाता है तो कैसे वो फीमेल गैमेट जाते 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 फेल हो जाता है. तो कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसफ़र. ये क्या होता है? ट्रांसफ़र होने के टाइम में कोई ट्रांसफ़र कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है. वो धीरे धीरे कम हो जाता है. द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड ऑफ टाइम द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस. फीमेल गैमेट से मतलब कि 7,000 गुना 1000 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस करवाता है मेल गैमेट. इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ गैमेट्स. इन सीड प्लांट में पोलन ग्रेन क्या होता है? कैरियर होता है. ओव्यूल्स हैव द एग और ओव्यूल माना एग. पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर देयरफॉर हैव टू ट्रांसफर टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन बी लीड टू फर्टिलाइजेशन. वही स्टिग्मा से ओव्यूल स्टिग्मा से पोलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा से और
स्टिग्मा तक, और क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स। सीड प्लांट्स में कौन होता है, पोलन ग्रेन्स होता है जो कि लेके जाएगा मेल गैमेट को। ओवल्स ऑफ द एग, ओवल्स का एग है जो कि मेल गैमेट कहाँ जाएगा, एग के पास जाएगा। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर, पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, एंथर में होता है। देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा बिफोर, इससे पहले क्या होगा, वो स्टिग्मा से पहले ट्रांसफर होगा। इट कैन लीड टू बी फर्टिलाइजेशन। Example P, transfer of pollen grains to the stigma is relatively easy as anther and the stigma are located to close each other। तो इसमें इजी होता है क्योंकि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल है तो उन लोग को आसानी होता है आराम से पहुंचाने में। पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर सेट, आराम से पहुंच जाता है। कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा होता है। बट इन क्रॉस पोलिनेटिंग, ये तो सेल्फ पोलिनेशन था कि प्लांट पे था, बट इन क्रॉस पोलिनेटिंग मतलब अलग अलग प्लांट में, इंक्लूडिंग डायसियस प्लांट, ये तो मोनोसियस प्लांट हो गया कि प्लांट में मेल और फीमेल था, इसमें ईजी है। पोलन ग्रेन से स्टिग्मा आएगा, एंथर से स्टिग्मा तक तो ईजी में हो जाएगा, लेकिन अलग अलग प्लांट में दिक्कत आ जाता है। एज ए स्पेशलाइज्ड इवेंट कोल्ड पोलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, तो इसमें एक फैसिलिटेट ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन पोलिनेशन होता है क्रॉस पोलिनेशन में। Pollen grains germinate on the stigma and the pollen tubes carrying the male gamete reach the ovule and discharge male gamete near the egg। पोलन ग्रेन्स कहाँ होता है, इसमें स्टिग्मा में होता है। जर्मिनेट इसमें स्टिग्मा होता है यहाँ, लेकिन वहाँ हो रहा था एंथर में। एंड द पोलन ट्यूब, और इसमें कौन कैरियर है, पोलन ट्यूब से, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन में कौन था, पोलन ग्रेन्स था। से पोलन ट्यूब्स कैरिंग द मेल गैमेट रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर द एग, और क्या होता है, मेल गैमेट एग के पास पहुँच जाता है। इन डायसियस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्या होता है इंडाइसियस एनिमल्स में, ये तो हम लोग प्लांट का बात कर लिए, हम मेल और फीमेल गैमेट ये और एनिमल का बात करें, मेल और फीमेल गैमेट जो है डिफरेंट अलग अलग होता है। द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफ़र, और हम लोग में एनिमल्स में भी एक अलग मैकेनिज्म होता है गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फर्टिलाइजेशन। वही गैमेट ट्रांसफ़र होने के बाद एक इवेंट होता है क्रिटिकल, जो कि फर्टिलाइजेशन एक क्रिटिकल होता है। तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन अब हम लोग सेकंड पढ़ लेते हैं। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप था, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन में दो था स्टेप, कौन सा, गैमेट फॉर्मेशन करवा दिए, फिर गैमेट ट्रांसफ़र करवा दिए। ये हम लोग क्या किए, गैमेट ट्रांसफ़र करवा दिए, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया प्री फर्टिलाइजेशन। अब आ रहे फर्टिलाइजेशन पर। The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gamete। फर्टिलाइजेशन हम लोग गैमेट ट्रांसफ़र करा दिए तो क्रिटिकल इवेंट्स क्या था, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनेगेमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जायगोट। तो इसमें क्या होगा, सिनेगेमी मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन ही को सिनेगेमी बोल जाता है। तो वही मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलेगा और फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे क्या होगा, डिप्लॉइड जायगोट बनेगा। द टर्म फर्टिलाइजेशन आल्सो ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस। वही फर्टिलाइजेशन बोलो या सिनेगेमी बोलो एक ही बात है, हम लोग यूज कर सकते हैं। द टर्म सिनेगेमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज थ्रू इंटरचेंजेबली, और इंटरचेंज करके हम लोग यूज करते सकते हैं फर्टिलाइजेशन या ये। What would happen if synegamy does not occur? अगर क्या होगा जबकि फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब सिनेगेमी फर्टिलाइजेशन ही ना हो। However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, even some lizard and birds turkey, the female gametes undergo development to form new organisms without fertilization। जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है, रोटीफर्स, हनीबीज, सम लिजार्ड, तुर्की का वर्ड। इसमें क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जायगोट फॉर्मेशन हो जाता है।
द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू बनाएगा ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें तो जाकर नहीं बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक नया दे देता है लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बच्चा का उत्पादन होगा, मतलब बच्चा को जन्म देगी लेकिन इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आता भी है, बन सकता है, क्या बोल रही मैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पार्थोजेनेसिस, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, पार्थोजेनेसिस। वेयर डज सिनेगेमी अकर, फर्टिलाइजेशन कहाँ अकर होता है, सिनेगेमी कहाँ अकर होता है। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज सच एज ए मेजोरिटी ऑफ एल्गा एंड फिशेज एज वेल एज एम्फीबियंस, सिनेगेमी अकर इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर। तो क्या बोल रहा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा है, मतलब ज़्यादातर अलगी, फिश और एम्फीबियंस का पानी में पाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी उन लोग का मीडियम होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड होता है। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो बाहर होगा तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। organism exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium water in order to enhance the chances of synegamy। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैमेट प्रोड्यूस करवाता है अब वाटर मीडियम में, एम्फीबियंस का इस सब का जो है वाटर मीडियम में, और क्या होता है, चांस होता है सिनेगी फर्टिलाइजेशन, एक जाके फर्टिलाइजेशन कोई करवा ही लेगा। दिस हैपन इन द बॉनी फिशेज एंड फ्रॉक्स वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग आर प्रोड्यूस। और ये किस में, बॉनी फिशेज भी पानी में रहता है, फ्रॉग ये भी तो पानी में रहता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा बच्चे फिर पैदा हो जाते हैं, जन्म देते हैं। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर externally vulnerable to predator threatening that survival up to adulthood। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या, बाहर बच्चा होता है, बाहर बच्चा को जन्म देती है तो वहाँ पे प्रीडेटर्स होता है जो कि बच्चे को खा सकते हैं समुद्र में, पानी में, और सब भी जीव रहते हैं जो दूसरे के बच्चे के जीव को खा सकते हैं। तो इसमें बच्चा मतलब एडल्टहुड तक जाने तक वो बच्चा को खा लेता है, तो इसमें यही एक डिसएडवांटेज है। In many terrestrial organisms belonging to the fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, majority of plants, bryophytes, pterophytes, gymnosperms and angiosperms, synegamy occurs inside the body of organisms. Hence, the process is called internal fertilization. Internal fertilization में कौन कौन है, रिप्टाइल्स, वर्ड, मैमल्स, इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स भी आता है, जैसे प्लांट्स में कौन कौन, ब्रायोफाइट, पिट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अंदर होता है, और मेल और फीमेल फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज करेगा। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल, हम लोग को पता है मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है। एंड हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट, तो वैसे स्पर्म आएगा, मेल का गैमेट जाएगा और फीमेल का हम फर्टिलाइजेशन होगा ऑर्डर में। इन दिस इवेंट दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज, स्पर्म क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेरी लार्ज अमाउंट में होता है, लेकिन एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व करता है, फर्टिलाइज होता है। देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस, क्या होता है, एक ही एग्स प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोर्टल गैमेट्स आर कैरीड टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब, जैसे हम लोग पढ़ सकते थे सीड प्लांट्स में कैसे पोलन ट्यूब्स के द्वारा जा रहा था। तो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, 12 वीडियो हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक्स।